नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। वेश्यालय यानी कोठा, जहां मजबूर औरतों की इज्जत को शहर के कुछ इज्जतदार लोग नोचने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। एक लड़की जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़के से प्यार करती है और उस पे इतना भरोसा करती है कि उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी है बस यही लड़का है। पर उस लड़के ने उस प्यार के बदले में उसे कोठे पर जाके बेच दिया। वो लड़की जो उस लड़के के साथ में न जाने कितने सपने देख रखी थी, कितनी ख्वाहिशें, कितने अरमान थे उस लड़के के साथ में, पर उसके अरमान कोठे पर हर रात किसी और के साथ बीत रहे थे। कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए नई वीडियो का, और कमेंट के जरिए हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम सलोनी है, 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसने फिर से अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव करती है और उसे देखने लगती है। एग्ज़ाम के लिए उसने सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना ली थी। फेसबुक ऑन करती है, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे। वो देखती है कि किसका किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जिसका नाम है राज शर्मा। राज शर्मा देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर सलोनी को बहुत अच्छी लगती है। वो उसके प्रोफाइल को खोलती है तो उसमें बहुत सारी शायरी, कविताएं लिखी हुई थी, जिसे देख कर के सलोनी खुश हो जाती है। उसे अच्छी लगती है वो कविताएं, वो शायरी। ये सब देख कर के सलोनी ने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अभी कुछ ही देर हुए थे कि उधर से थैंक यू लिखा हुआ एक नोटिफिकेशन आता है मैसेंजर पर। सलोनी देखती है कि किसका मैसेज आया है। जैसे ही देखती है राज का मैसेज है, वो समझ तो गई थी कि थैंक यू उसने किस लिए लिखा है, पर उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने थैंक यू क्यों लिखा। तो राज उधर से कहता है कि आपको पता है कि मैंने थैंक यू क्यों लिखा है। उसके बाद सलोनी ने उसे एक स्माइल का इमोजी भेज देती है और फ़ोन रख देती है, क्योंकि पहले ही दिन किसी अनजान से ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा खुलना उसे अच्छा नहीं लगा। अगले दिन वो अपना फ़ोन देखती है तो देखती है कि राज के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। खोलती है तो उसके लिए कुछ कविताएं, कुछ शायरी लिख कर के राज ने उसे भेजा था। सलोनी को वो चीज़ें अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज आ गए थे बातचीत के ज़रिए। उसके बाद एक बार राज सलोनी से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। सलोनी उसे अपनी हर वो पसंद नापसंद बताती है। राज भी अपने बारे में सलोनी को बताता है कि वो एमबीए कर रहा है। जल्द ही उसकी एमबीए कंप्लीट हो जाएगी और एक अच्छी नौकरी करने लगेगा। ये बात सलोनी को अच्छी लगी। अब धीरे धीरे राज सलोनी की आदत बनता जा रहा था, क्योंकि अगर किसी दिन राज सलोनी से बातचीत नहीं करता था तो उस दिन सलोनी रह नहीं पाती थी, उसे अकेलापन खाने को दौड़ता था। एक दिन दोनों रात में मैसेंजर पर चैट कर रहे होते हैं कि तभी राज बोलता है कि यार, इतने दिनों से हम लोग चैट पे बात कर रहे हैं, हम दोनों को एक बार मिलना चाहिए, कम से कम एक बार सामने से मिल के देखना चाहिए, कि जिससे हम दोनों के बीच में प्यार और बढ़े। सलोनी शुरुआत में तो मना करती है, पर राज जिद करने लगता है। राज की जिद के आगे सलोनी हार जाती है। कहती है ठीक है, कल मैं आ जाऊंगी मिलने के लिए, पर ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। राज कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल करे जितना उतना ही समय तुम मुझे देना, इसके लिए तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तय जगह पर सलोनी शाम के 6 बजे पहुंचती है। वो एक पार्क होता है जो थोड़ा एकांत में है,
जहाँ पे प्रेमी जोड़े जाना पसंद करते थे वहाँ बैठते थे। सलोनी वहाँ पहुँचती है, उससे पहले ही राज वहाँ पे पहुँचा हुआ था। वो अपनी कार के पास में खड़ा था, तो राज अपनी बाहें फैला करके सलोनी का स्वागत करता है। सलोनी को अपनी बाहों में समेटकर उसे एक प्यारा सा किस करता है, जिससे सलोनी और भी खुश हो जाती है। सलोनी ने जब पहली बार राज को देखा तो राज फोटो से भी अच्छी उसे सामने से दिखाई दे रहा था। इस चीज़ से सलोनी और भी इम्प्रेस थी कि जो फ़ोटो उसने देखी थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा हैंडसम वो उसके सामने खड़ा है। दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद राज कहता है कि यार हम लोग यहीं खड़े खड़े बात करेंगे, आओ गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ के ही बातचीत करेंगे। सलोनी कहती है ठीक है। राज गेट खोलता है और उसे बैठने का इशारा करता है। सलोनी जैसे ही कार के अंदर बैठने वाली थी, उसे दिखता है कि एक और आदमी कार के अंदर पहले ही बैठा हुआ है, जो देखने में कहीं से भी शरीफ नहीं लगता है। इसको देख के सलोनी चौंकती है और राज की तरफ देखती है। तब तक उस आदमी ने सलोनी का हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया और राज ने भी उसे बाहर से धक्का दे दी। ये चीज़ इतनी जल्दी हुई कि सलोनी को समझ में नहीं आया। वो जब तक कोई रिएक्ट करती तब तक उस आदमी ने सलोनी के मुंह पे अपना हाथ रख दिया, उसका मुंह बहुत ज़ोर से दबा दिया। राज भी अंदर बैठता है और सलोनी का हाथ पकड़ लेता है। इतने में कार से कुछ दूरी पर एक खड़ा आदमी दौड़ के आता है और कार में बैठ करके कार को स्टार्ट करके चल देता है। सलोनी बचने का प्रयास करती है, पर इन दोनों ने उसे इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था कि जैसे कोई भेड़िया अपने चंगुल में अपने शिकार को पकड़ता है। सलोनी छटपटाती रहती है, पर उसे उन दोनों से छुटकारा नहीं मिलता है। राज के साथ में जो आदमी था वो हंसते हुए कहता है कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा आइटम लेके आए हो, आज तो शबनम बानो हमारे ऊपर पैसों की बरसात कर देगी। राज इस चीज़ को सुनता है और एक कातलाना मुस्कान देते हुए अट्टहास करने लगता है, जिसे देख करके सलोनी की आंखों में बहुत ही आग होती है, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। उसके मन में उसने कितने अच्छे विचार कर रखे थे, वो सब अब उसके प्रति घृणा में बदलते जा रहे थे और कार की मंडी की तरफ सर पर दौड़ती जा रही थी। मुंबई में एक जगह पुलिस की रेड पड़ती है, जहाँ से कुछ लड़कियों को जिस फरोशी के धंधे से आज़ादी मिलती है, उसमें एक लड़की सलोनी भी थी, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू किया था। ये कहानी हर उन लड़कियों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी अनजान लड़के से दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ प्यार में आ जाते हैं। ये सिर्फ़ एक सलोनी की कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों सलोनी है, न जाने इस अंधेरे में कहाँ खोई हुई है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई और सलोनी इस तरह से ना बन पाए। किसी अनजान से दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचे, उसके बारे में हर तरह का जांच परख वो करे और हमें कोई एक और सलोनी की तरह कोई और कहानी ना सुनानी पड़े। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।